नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासयम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुकुमाङ्गदर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यत। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। सीतारमण रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जमुना महारानी की जय।
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। आज सूर्य ग्रहण का काल, इसलिए समय से पहले कल ही कहा था आरंभ होगा सत्संग। पूरे ग्रहण काल में भगवान सूर्य कष्ट में है। कथा सुनने से सब कष्ट भूल जाता है। सब कथा सुन के इस काल को निकालेंगे। कथा कह के, भगवान का गुणगान करके, कीर्तन करके इस समय को निकालेंगे। परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल का हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन आज श्री गोवर्धन पूजा का परम पावन उत्सव महोत्सव है। श्री गोवर्धन पूजा के सभी अनन्य रसिक प्रेमी वैष्णव भक्तों को कोटि कोटि शुभकामनाएं, अनंत बधाइयाँ। बोलिए श्री गिरिराज महाराज की जय। बोलिए श्री गिरिराज धरणे की जय। गिरिराज जी की अपार महिमा है। भगवान ने आज के दिन
अपनी सबसे छोटी उंगली की नख पर 7 दिन 7 रात के लिए गिरिराज जी को धारण किया। भगवान गिरिराज धारण कहलाए। इंद्र के कोप से, देवराज इंद्र के कोप से भगवान ने गोकुल की रक्षा की, ब्रजवासियों की रक्षा की। 7 दिन 7 रात भगवान ने अद्भुत पराक्रम, अद्भुत लीला का प्राकट्य किया है। गिरिराज जी का पूजन कराया है। इसको गोवर्धन पूजन कहते हैं। ये गोवर्धन है। गिरिराज जी से समस्त गौवंश की पुष्टि है। गौवर्धन कह दिया, गोवर्धन। उस समय ब्रज में गिरिराज जी ही गौधन का आश्रय थे। ब्रज में गाय के चरने के लिए खूब जगह, हरी हरी घासें, ठंडी ठंडी छाँव, जमुना जी का तट, तरह तरह के कुंड। ब्रज 84 उसका जो गाय का धन, गाय की संपत्ति थी, वो गिरिराज जी थे। इसलिए भगवान ने गिरिराज पूजन कराया है। देखो अभी श्रीमद् भागवत में श्री राम चरित्र का आश्रय चल रहा है, और वो भी चरित्र चल रहा है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। उसमें लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के चरित्र को साथ में बिठाने में थोड़ा सा सामंजस्य में फर्क पड़ता है। और गिरिराज पूजन अब हमसे ज्यादा दूर नहीं रहा। श्री रामचरित्र के साथ ही 10वें स्कंद भागवत का आरंभ होगा, और संपूर्ण 10वें स्कंद श्रीमद् भागवत महापुराण का सार है, हृदय है, अमृत है, संपूर्ण श्री कृष्ण चरित्र। वहाँ अवसर है तो एक तरफ कार्तिक मास, माँ तुलसी की विशेष आराधना उपासना का पर्व, नवधा तुलसी भक्तिम ये कुर्वन्ति दिने दिने युगकोटि सहस्राणि तन्वन्ति सुकृतम मुने। तुलसी माँ में 9 प्रकार की भक्ति, और आज तो अन्नकूट है। भगवान गिरिराज महाराज को, भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग का भोग पधराया जाता है। गिरिराज जी की बड़ी महिमा है। गर्ग संहिता में एक प्रसंग आया, बस थोड़ा सा स्मरण करेंगे। गिरिराज पूजन है आज। गर्ग संहिता में एक प्रसंग आया कि बहुलाश्व राजा देव ऋषि नारद की सेवा करते थे। सेवा करते करते वर्षों के बाद एक दिन उनको प्रसन्न कर लिया। उनको प्रसन्न करके बताया, कुछ विशेष, कुछ विलक्षण महिमा की बात सुनाओ जिससे आपको भी बहुत आनंद मिलता हो। देव ऋषि नारद ने कहा, साल में एक बार मैं गिरिराज जी जाता हूँ उनको प्रणाम करने। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। बोले गिरिराज जी? बोले हाँ, मथुरा में गिरिराज जी है। तो वहां पर एक छोटा सा स्मरण किया है नारद जी ने। बहुलाश्व राजा को गिरिराज जी की महिमा सुनानी चाहिए। अरे वाह, जय हो। गिरिराज जी की महिमा सुनानी चाहिए। गिरिराज जी की महिमा कहते हैं कि एक कोई राजा था, राजा नहीं था, कोई था विजय नाम का क्षत्रिय कोई, उसका मथुरा में कुछ कर्ज बाकी था। वो मथुरा आया था कर्ज लेने। बहुत प्राचीन काल की बात है, गर्ग संहिता में बात आई। तो मथुरा में आके उसने अपना बकाया धन वसूल किया लोगों से। जब धन वसूल किया तो जाने लगा, तो जब शाम होने लगी, ब्रज से निकलते निकलते तो गिरिराज जी मिले। उसको डर लगता, अकेला था और धन लेकर जा रहा था मथुरा से। तो उसको कुछ समझ नहीं आया। कहते हैं जीवन में एक बार श्री गिरिराज महाराज का स्पर्श अवश्य करना चाहिए सबको। एक बार बस स्पर्श करना चाहिए गिरिराज महाराज का। तो उसने डर के मारे गिरिराज जी का एक पत्थर उठा लिया। उसने सोचा पर्वत है, पत्थर है, उठा लो हाथ में।
हाथ में लेके चलो, डर तो लग रहा, अकेले हूँ, धन लेके जा रहा हूँ, चोर डाकू भी आ सकते हैं। लोग पहले पैदल यात्रा करते थे। गर्ग संहिता में देवर्षि नारद ने प्रसंग सुनाया। जा रहा था तो कुछ बहुत डर लग रहा था, हाथ में पत्थर लिया हुआ था। चलो मूल बात करते हैं, सार बात। रास्ते में उसको एक राक्षस मिला। वो राक्षस कैसा था? उसका जो मुख था ना, उसकी छाती पर था, और उसकी जीभ तो बांस की तरह लंबी थी, और बिल्कुल उस जैसे भूखी, इतनी भूखी है कि जीभ लपलपा रही थी। विजय ने देखा ये राक्षस मुझे अवश्य खा जाएगा। वो बहुत व्याकुल हो गया भय से। उसने सोचा इतना बड़ा राक्षस है, हाथ में एक पत्थर है, ये पत्थर कुछ काम तो करेगा नहीं। फिर भी उसने अपने बचाव के लिए एक पत्थर मारा और भगा, दौड़ा। दौड़ के कहाँ जाएगा, उसके हाथ ही इतने बड़े बड़े थे। विजय भीतर से हार चुका था, फिर भी उसने पत्थर फेंका। जैसे पत्थर फेंका, दूर जाके थोड़ा सा झांक के देखा, आवाज नहीं आ रही, क्या बात है? तो पीछे तो जहाँ राक्षस था ना, वो तो वंशीधारी श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए। बोलिए श्री श्याम सुंदर भगवान की जय। पर भैया ये श्याम सुंदर नहीं है, ये गिरिराज महाराज नहीं है, फिर ये तो राक्षस है। राक्षस? हाँ, देवर्षि नारद कहते हैं राजा बहुलाशों से, गर्ग संहिता में। वो राक्षस वंशीधारी था। उसने विजय से कहा, ठहरे ठहरो, मुझे आपको बार बार दंडवत प्रणाम करना है। आज आपने श्राप मुक्त कर दिया, और श्राप मुक्त ही नहीं कर दिया, ऐसा पत्थर मुझ पर मारा कि मुझे तो श्री कृष्ण का सारूप्य प्राप्त हुआ है। सारूप्य मोक्ष जो बड़े बड़े ज्ञानियों को दुर्लभ है, वो सारूप्य मोक्ष केवल गिरिराज जी के स्पर्श से उस राक्षस को प्राप्त हो गया। वो राक्षस ही था, पर भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप भी उसको प्राप्त हुआ। श्राप से तो मुक्ति उसकी हुई ही हुई। और देवर्षि नारद ने बड़ी अद्भुत महिमा सुनाई है, और गिरिराज जी तो क्या पूछना है। चतुर्भुज दास जी अपने पद में कहते हैं, गिरिराज जी को न देखूं तो जी नहीं सकता। गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रहो न जा। बंक चिते मुस्काई के, सुंदर बदन दिखा। लोचन तरफे मीन ज्यों, जुग भरी घड़ी बिहार। कहते एक घड़ी आधी घड़ी, आधी 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 कर लो, मैं उतना भी आपसे दूर नहीं रह सकता। अरे गिरिराज जी में हमारे श्रीनाथ जी महाराज हुए, उनके एक से एक प्रेमी रसिक भक्त हुए। जुगे जुगे अविचल राखिए, यह सुख शैल निवास। गोवर्धन धर रूप पर, बल जाए चतुर्भुज दास। गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रहो न जाए। बोलिए श्री गिरिराज महाराज की। लीलाएं आने वाली हैं। अभी भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की ओर चलना है। 10वें स्कंद में हम लोग पहुंचने वाले हैं। 9वें स्कंद के पीछे पीछे चल रहे हैं। हरे शरणम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का चरित्र तो भगवान श्री राम का संयम अलौकिक संयम है। संयम में बहुत सुख है। संयम के बिना ज्ञान नहीं है, संयम के बिना भक्ति नहीं है। एक घड़े में एक छिद्र हो जाए तो जल नहीं टिकता। हमारे शरीर तो 9 छिद्रों वाला है, 9 दरवाज़ों वाला है। आँखों से, कानों से, जीभ से ज्ञान बाहर बह जाता है, पर संयम हो तो ज्ञान टिकता है। संयम से ही भक्ति होती है। जहाँ संयम है वहाँ बड़ा सुख है। भगवान श्री रामचंद्र का संयम अद्भुत है। कैसे? रामायण में लिखा है, भगवान श्री राम आंख उठाकर किसी स्त्री की ओर देखते ही नहीं हैं। रामचंद्र परान दारान चक्षुणा नाभिवीक्ष्यते।
किसी भी स्त्री पर दृष्टि पड़ जाए तो भगवान श्री रामचंद्र मातृभाव से देखते हैं, स्त्री भाव से नहीं देखते हैं। इसलिए प्रत्येक स्त्री में मातृभाव रखने वाला भगवान को बहुत प्रिय लगता है। जो काम भाव रखते हैं उनकी भक्ति सफल नहीं होती है। भगवान श्री रामचंद्र प्रत्येक स्त्री में मातृभाव रखते हैं। भगवान श्री राम के सद्गुणों का वर्णन कौन कर सकता है? वे प्रभु श्री राम अति सरल है। भगवान श्री कृष्ण भी सरल है, पर वहां एक बात है, एक विशेष बात है। क्या? भगवान श्री कृष्ण सज्जन के साथ तो सरल है, पर दुर्जन के साथ सरल नहीं है। भगवान श्री राम सज्जन के साथ भी सरल, दुर्जन के साथ भी सरल। प्रभु के घर सुदामा ब्राह्मण आए, जान लिया द्वारिकानाथ दौड़ पड़े। पहुँचे दुखी सुदामा सुख धाम जी के द्वारे, घनश्याम रुदिए थे जब दीनता निहारे। क्षण भरे में एक दुखी को धन धाम दे दिया है। क्षण भर में एक दुखी को निज धाम दे दिया है। कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया। श्वासों के हर सिरे पर तेरा नाम लिख दिया है। कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया। भगवान श्री राम अति सरल है, पर राम सरल हैं तो श्री कृष्ण छूटने नहीं चाहिए। उनका स्वरूप, उनके सद्गुण, उनका माधुर्य। भगवान श्री कृष्ण सज्जन के साथ सरल हैं, पर दुर्जन के साथ सरल नहीं है। सुदामा जी आए तो दौड़ कर मिले। क्यों? सुदामा सच्चा ब्राह्मण है, सुदामा सरल है, इसलिए श्री कृष्ण सुदामा जी के साथ बड़े सरल है। पर देखो ना, महाभारत में वर्णन आया, द्रोणाचार्य को मारने के लिए श्री कृष्ण ने कपट किया। अब सुदामा भी ब्राह्मण और द्रोणाचार्य भी कोई साधारण ब्राह्मण थोड़ी है, वो भी ब्राह्मण। अरे द्रोणाचार्य जी को 4 वेद 6 शास्त्रों का ज्ञान है, और ज्ञान ही नहीं है, परिपूर्ण ज्ञान है। ब्रह्म तेजस्वी हैं द्रोणाचार्य जी, फिर भी श्री कृष्ण को प्रिय नहीं लगते। क्यों? बहुत पढ़े लिखे हैं, पर धर्म छोड़ते हैं। प्रभु ने उनको सजा दी। बड़ा वही है जो धर्म की मर्यादा में रहता है, और धर्म की मर्यादा बिना राम सेवा के आ नहीं सकती जीवन में। इतना बड़ा समंदर है, मर्यादा में रहता है कि नहीं बोलो? चंद्रमा और सूर्य परमात्मा की मर्यादा में रहते हैं कि नहीं बोलो? अरे एक मनुष्य, हम मनुष्य ऐसे दुष्ट हैं कि जहां धन मान मिल गया, धर्म की मर्यादा तोड़ दी, स्वेच्छा से आचार करने लगे। द्रोणाचार्य महान वीर हैं, ज्ञानी हैं, पर उन्होंने धर्म छोड़ा है, इसलिए वो भगवान को प्रिय नहीं है। धर्म की मर्यादा के बिना बड़े होकर भी हम बड़े नहीं हो पाएंगे, और धर्म की मर्यादा तो कोई राम जी से सीखे। धर्म छोड़ा द्रोणाचार्य ने, भगवान को इसलिए प्रिय नहीं है। देखो, युद्ध करना ब्राह्मण का धर्म नहीं है। ब्राह्मण कभी युद्ध नहीं करता, और अगर करना भी पड़े ब्राह्मण को युद्ध, तो धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के विनाश के लिए वो युद्ध कर सकता है। शास्त्र कहता है। द्रोणाचार्य जी जानते थे दुर्योधन दुष्ट है, फिर भी अधर्म के पक्ष में रहकर युद्ध करते हैं। बात यह है, द्रोणाचार्य जी जानबूझकर पाप करते हैं, इसलिए ठाकुर जी उनसे कपट करते हैं।
यही कारण है सुदामा के चरणों की पूजा करने वाले श्री कृष्ण द्रोणाचार्य के साथ कपट करते हैं। उन्होंने जानबूझकर पाप किया, जानबूझकर धर्म की मर्यादा छोड़ी है। महाभारत में वर्णन आया, द्रोणाचार्य जी ने बहुत प्रहार किए। प्रभु ने सोचा ये बूढ़ा जीता रहेगा तो अनर्थ करेगा। क्यों? इतने शक्तिशाली थे, इतने तपस्वी थे, अपनी इच्छा से ही मर सकते थे। भगवान सोचे इसको मारना होगा, ये तो रोज लाखों लाखों सेना का संहार कर रहा है, पर इसे कोई मार नहीं सकता। क्यों? इच्छा मृत्यु है इसकी। इसलिए प्रभु ने कपट किया। भगवान राम अत्यंत सरल है सबके साथ, पर भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेके प्रभु ने सज्जनता के साथ तो सरलता की और दुर्जनता के साथ राजनीति और कपट छल भी किया। इच्छा मृत्यु है तो कपट करना ही पड़ेगा। एक तो जानबूझकर पाप कर रहे हैं, धर्म की मर्यादा छोड़ दी है, इच्छा मृत्यु है तो कपट कुछ तो करना पड़ेगा, मारना तो है। उनको कोई मार नहीं सकता था। अश्वत्थामा नाम का हाथी था, उस हाथी को भीमसेन ने मार डाला। द्रोणाचार्य जी के पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा था। भगवान ने कहा महाराज, द्रोणाचार्य जी से भगवान परमात्मा कह रहे हैं, परमात्मा श्री कृष्ण, महाराज आप लड़ रहे हैं पर आपके अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई। द्रोणाचार्य ने सुना, बहुत दुखी हुए। एक ही पुत्र था, सोचने लगे अगर पुत्र ही मर गया तो फिर मुझे लड़ने की जरूरत क्या है, मुझे जीना ही क्यों है। द्रोणाचार्य जी ने फिर सोचा शायद ये कृष्ण मिथ्या भाषण कर रहे हो, क्योंकि अगर ये झूठ बोले तो इनको पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि शास्त्र की मर्यादा जीव के लिए है, परमात्मा के लिए, ईश्वर के लिए नहीं है। इसलिए द्रोणाचार्य जी को शंका हुई, वो जानते हैं ये परमात्मा है। शंका हुई, शास्त्र की मर्यादा हम लोगों के लिए, इनके लिए नहीं है, मैं पूछ नहीं सकता। धर्मराज युधिष्ठिर बोल दे तब मैं प्राण छोड़ दूंगा। भगवान श्री कृष्ण को पता लगा द्रोणाचार्य जी धर्मराज से पूछने जा रहे हैं। भगवान धर्मराज से कहते हैं द्रोणाचार्य जी पूछने आए तो कहना कि अश्वत्थामा मर गया। देखो भगवान ने झूठा नहीं सिखाया, पर युधिष्ठिर जी डर गए। भगवान ने तो ये कहा कहना अश्वत्थामा मर गया। मरा तो था अश्वत्थामा, हाथी मरा था, अश्वत्थामा नाम का हाथी। पुत्र का नाम लेने को तो कहा नहीं, बोला बस इतना बोलना अश्वत्थामा मर गया, भीम ने मार डाला। लेकिन धर्मराज तो धर्म की मूर्ति है। धर्मराज कहते महाराज हे प्रभु, मैं जान रहा हूं कि अश्वत्थामा नाम का हाथी मरा है, मनुष्य नहीं मरा है, मुझे झूठ बोलने का पाप लगेगा। इतना सत्य बोलते थे, इतने बड़े धर्मात्मा थे युधिष्ठिर जी। उनका रथ धरती से 8 अंगुल ऊपर चलता था, और रथ की जो ध्वजा थी ना, जो झंडा फहराता था, उसमें कोई दंड नहीं था, वो हवा में फहराता था उनके सत्य के प्रभाव से। तो भगवान से कहते मुझे झूठ बोलने का पाप लगेगा। प्रभु ने कहा सजा देना मेरे हाथ में है ना, मैं बाद में देख लूंगा परलोक में, आपको सजा नहीं होगी। मैं कह रहा हूं इसलिए आप कहो अश्वत्थामा मर गया। देखो भगवान धर्मराज को भी सिखा रहे हैं, जो कह रहा हूं वही कहो। धर्मराज ने हाथ जोड़ लिया, भैया आप ईश्वर है, मैं जीव हूं, मेरे गुरुदेव ने आज्ञा दी है सत्यम वद धर्मम चर, मैं असत्य नहीं बोलूंगा। धर्मराज युधिष्ठिर ये बात किससे कह रहे हैं? परमात्मा श्री कृष्ण से। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज को सत्य का अर्थ समझाया है। महाभारत में ये प्रसंग बड़ा सुंदर आया है। भगवान सत्य समझा रहे हैं, सत्य होता क्या है। भगवान धर्मराज से कहते हैं सत्य का अर्थ आप नहीं जानते, फिर आप बताओ। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज से कहते हैं सबके प्रति सद्भाव रखकर समाज के कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए विवेक से बोलना ही सत्य है। भीतर कोई छल कपट ना हो, सबके प्रति सद्भाव रखो, पर संसार का, समाज का कल्याण हो, राष्ट्र का कल्याण हो, ऐसा बोलो विवेक से, वही सत्य है। सत्यम भूत हितम प्रोक्तम, ये भगवान ने सत्य की व्याख्या की। दुर्योधन का राज्य तो अधर्म का राज्य है, अधर्म के राज में प्रजा दुखी है। श्री कृष्ण प्रकट, भगवान श्री कृष्ण का अपना कोई स्वार्थ तो है नहीं, प्रत्यक्ष रूप से, प्रकट रूप से युद्ध में आए, फिर भी कपट कर रहे हैं, कोई स्वार्थ नहीं है, कपट कर रहे हैं। क्यों? आप ध्यान दो, भगवान कपट क्यों कर रहे हैं? भगवान समाज को, राष्ट्र को सुखी करना चाहते हैं, इसलिए कपट करते हैं।
अपने लिए नहीं, माखन चोरी की अपने सुख के लिए नहीं, ग्वाल सखाओं को सुख पहुंचाने के लिए, ब्रज में सुंदर सुंदर लीलाएं की गोपियों को सुख देने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। आज राष्ट्र को सुखी करने के लिए, अधर्म की जड़ को उखाड़ने के लिए, देश के प्रजा को के दुख को दूर करने के लिए भगवान कपट करते हैं। धर्मराज को फिर भी शंका है। भगवान तो द्रोणाचार्य में भी सद्भाव रखते हैं, पर ब्राह्मण होकर युद्ध कर रहे हैं तो पाप ही कर रहे हैं। इसलिए धर्मराज जब वो सुनेंगे अश्वत्थामा मारा गया तब युद्ध छोड़ देंगे। जब वो युद्ध छोड़ देंगे तो उनका पाप भी छूट जाएगा। अगर उनका पाप छूट जाएगा तो वे सुखी होंगे। मैं उनके साथ कपट कहाँ कर रहा हूँ, उनका भी कल्याण ही कर रहा हूँ। वो अधर्म कर रहे हैं, वो पाप कर रहे हैं। पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर वो युद्ध छोड़ देंगे। युद्ध छोड़ने से उनका पाप, उनका अधर्म छूट जाएगा, वे सुखी होंगे। आज भले ही दुख लगे पर वो सुखी होंगे। धर्मराज ने सोचा भगवान श्री कृष्ण सच कह रहे हैं। झूठ बोलने के पीछे भी भगवान के भीतर तो द्रोणाचार्य जी के लिए सद्भाव ही है। धर्मराज से द्रोणाचार्य जी पूछते हैं क्या अश्वत्थामा मरा है? धर्मराज कहते हैं कि हाँ, अश्वत्थामा मारा गया, पर थोड़ी शंका कर दी। पीछे से कहते हैं नरोवा कुंजरोवा, हाथी की मनुष्य ये नहीं पता, पर अश्वत्थामा मारा गया। तो नरोवा कुंजरोवा कहा, उसी समय भगवान ने अपना पांचजन्य शंख बजा दिया है। पीछे इतना दुख हो गया ये सुन के कि अश्वत्थामा मारा गया है। पीछे युधिष्ठिर जी ने बोला नरोवा कुंजरोवा। अब वो मनुष्य मारा गया है, नाम मनुष्य नाम का अश्वत्थामा मरा है या हाथी नाम का अश्वत्थामा, ये मैं नहीं कह रहा हूं। देखो परमात्मा को जो करना होता है वो कर लेते हैं। युधिष्ठिर जी पीछे से बोले, भगवान की बात नहीं माने, भगवान ने शंख बजा लिया। द्रोणाचार्य जी सुने ही नहीं, क्योंकि हुई है वही जो राम रच राखा। वही होता है जो परमात्मा चाहते हैं, जो भगवान चाहते हैं। श्री कृष्ण भगवान सज्जन के साथ सरल है, दुर्जन के साथ सरल नहीं है। दुर्योधन को कपट करके मारा। दुष्ट जिंदा रहता तो अनेकों को रुलाता है, उसे कपट से मारने में दोष नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की राजनीति है और राम जी की धर्म नीति है। राजनीति कहती है अति पापी को मार डालो, क्योंकि अति पापी जिंदा रहता है तो अनेकों को मारता है, अनेकों को दुखी करता है। अत्यंत पापी मनुष्य की हिंसा कर दी जाए तो वो हिंसा नहीं है, वो अहिंसा ही है। ये राजनीति कहती है। भगवान श्री कृष्ण ने राजनीति की है। भगवान श्री कृष्ण सज्जन के साथ सरल है। श्री राम सज्जन दुर्जन सभी के साथ सरल है। रामायण में वर्णन आता है। बड़े प्रेम से श्रवण करेंगे। क्या श्री राम रावण के साथ भी सरल है? रावण की भी स्वीकृति है इस बात में कि श्री राम अत्यंत सरल हैं, ये रावण कहता है। क्या एक बार युद्ध जब हो रहा था राम रावण का, तो रावण का बख्तर कवच जो था ना फट गया। रावण बहुत घायल होकर गिर पड़ा, उसका रथ छिन्न भिन्न हो गया था। तब भगवान श्री रामचंद्र ने रावण के पास आकर कहा था, आज तुम बहुत थक गए हो, अब आज जाकर आराम करो, घर में भोजन करो, अब कल युद्ध करेंगे। ये वाणी है, युद्ध के क्षेत्र में भगवान श्री राम की ये वाणी है। रावण से कह रहे हैं आज तुम बहुत थक गए हो, आराम करो, भोजन करो, कल युद्ध करेंगे। और राजनीति क्या कहती है? राजनीति क्या कहती है? शत्रु घायल है तो भी शत्रु को मार डालो, कपट करके भी उसको मारो, पर राम जी धर्म की नीति के प्रतिपालक हैं। अच्छा, राम जी ने जब ये कहा ना, वो तो कृपा ही, वो लंका भी कृपा करने ही गए थे, पर रावण ने सुनी नहीं। कृपा करने नहीं जाते तो अंगद जी को दूत बनाकर नहीं भेजा होता, उनको तो लंका पहुंचकर दूत बनाकर भेजा था। अभी भी समझा लो। भगवान सबको क्षमा कर देते हैं। एक बार जीव शरण में आकर कह दे, हे नाथ आपका क्षमाशीलता उनमें
कितनी भरी है बताएंगे भृगु जी, वो सब जानते हैं बताएंगे भृगु जी। एक बार रावण शरण में आता तो कितनी कृपा करते भगवान, न जाने उसको क्या देते, क्योंकि विभीषण को तो लंका का राज्य दे चुके थे, पर रावण को क्या दे देते, कहीं अयोध्या न उठा के दे देते। कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे। एक विभीषण, भगवान बस कृपा की मूर्ति है। अच्छा छोड़ो, ये देखो भगवान राम समस्त सद्गुणों के एकमात्र धन है। अपने चरित्र में ही सब सद्गुण प्रकट कर दिए। सारे रामावतार में भगवान ने समस्त सद्गुणों को धारण किया है। ये बड़ी विलक्षणता है। इसलिए सज्जन से भी सरल और दुर्जन से भी सरल, संयम बड़ा विलक्षण है, अद्भुत है। अच्छा, राम जी ने जब कहा तब राम जी के कहे से रावण का हृदय पिघल गया। अरे ये राम इतने सरल है। उस रावण की आंखें गीली हो गई। उसके मन में ये इच्छा हुई कि ये राम इतने सरल है, मुझसे कहते हैं तुम बहुत थक गए हो, तुम आराम करो, भोजन करो, कल युद्ध करा जाएगा। रावण का हृदय ऐसा पिघला, उसके मन में इच्छा हुई कि अभी दौड़कर राम जी के चरणों पर मस्तक रख दूं। ये राम जी कैसे सरल है, अभी दौड़कर इनके चरणों में मस्तक रख दूं। अरे शरणम। देखो, लोग राम जी की प्रशंसा जितनी करते हैं वो बहुत कम है। रावण को मालूम हुआ कि राम जी बहुत सरल है। अरे जब रावण ये बात कहता है तो उन राम जी की सरलता का वर्णन और कौन कर सकता है। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय। इसीलिए तो कहते ना, वो क्या है, राम तुम्हारा नाम सुखों का सार हुआ, राम तुम्हारा नाम सुखों का सार हुआ, राम लहर में जो डूबा वो ही पार हुआ, राम लहर में जो डूबा वो ही पार हुआ, श्री राम तुम्हारा नाम सुखों का सार हुआ। देखो, रामायण जी में अनेक स्थान पर राम जी की सरलता आई है, देखने को मिलती है। गोस्वामी जी ने बालकांड में एक जगह कहा, प्रभु तर उतर कपिठार पर देखिए आप समान, तुलसी कहूं न राम सो साहिब शील निधान। राम जी तो वृक्ष के नीचे बैठते हैं और बंदर वृक्ष के ऊपर बैठते हैं, और कानून तो कहता है मालिक ऊपर बैठे और दास नीचे बैठे। पर ये सब दास सेवक ऐसे ऊपर चढ़कर बैठते हैं और ऊपर पूंछ हिलाते रहते हैं। ऐसा भी नहीं कि ऊपर शांति से वृक्ष पर बैठे रहें ठीक ठाक, ये तो वृक्ष पर कूदते खेलते उछलते हैं। राम जी नाराज नहीं होते, हंसते प्रसन्न होते, ठहाका लगा रहे हैं। राम जी बहुत सरल है। जो बहुत सरल होता है वो किसी का दोष नहीं देख सकता। जब किसी में दोष न दिखे, हम समझ जाएं हम बहुत सरल हो गए। बंदर, तरह तरह के भालू बंदर जो फल लाते ना, भगवान उनके हाथ का दिया फल खाते थे। केवल माता शबरी के बेर नहीं खाए, बंदरों के दिए फल भी राम जी खाए। और इतना ही नहीं, जब राम जी खाते तो बंदरों को बहुत सुख मिलता दर्शन में। तो वो चाहते कि हम राम जी को हृदय से लगाने को, छूने को मिलता, आलिंगन मिलता। राम जी सबको अपना आलिंगन करने देते, ठीक है, फल खाते और दिखाते मानो हमें ध्यान नहीं है, तुम लोग को जो करना है कर लो, खूब हृदय से लग जाओ, ऐसा करते। ये बात उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते समय श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में कही कि रामावतार में तो आपने हद कर दी। बंदर भालुओं को ऐसा मित्र बनाया, तीनों लोगों का तिलक बना दिया उनको, उनके लाए फल तुमने खाए, उनको अपना आलिंगन करने दिया। हे प्रभु, आप विलक्षण हो। अच्छा, रामायण में केवट जी का प्रसंग बहुत सुंदर है। राम जी वन में जा रहे थे तो केवट राम जी के चरण पखारता है।
राम जी को नाव में बिठाता है। देखो राम कथा तो नहीं है, भागवत में है, तो बस छूते छूते चल रहे हैं। राम जी को चरण पखारता है, नाव में बिठाता है। भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी को नाव में बिठाकर गंगा पार कराता है। श्री जानकी मैया गंगा पार करके आती हैं। नाव से उतरकर राम जी गंगा के तट पर खड़े हैं। केवट को खाली हाथ लौटाना राम जी को दुखी कर देता है, संकोच में डालता है। केवट को विदा करते तो राम जी को बड़ा संकोच होता है। अरे कभी किसी ने थोड़ी भी सेवा की हो तो राम जी भूलते ही नहीं। आज राम जी के पास धन नहीं है, तपस्वी बनकर राम जी आए हैं, इसलिए आज उन प्रभु की दृष्टि पृथ्वी पर है, धरती पर है। क्यों? संकोच हो रहा है। सोचते हैं इस गरीब को मैंने कुछ दिया नहीं, कुछ दे नहीं पा रहा हूं, इसने मेरी बहुत सेवा की। तब तक केवट दौड़कर आ पहुंचा, जानकी मैया के चरणों में बार बार दंडवत साष्टांग वंदन करने लगा। अब तो प्रभु की आंखें भर आई हैं, जानकी जी के चरणों में बार बार लौटता है। भगवान के तो चरण पखारा, श्री जानकी मैया का क्या करे, बार बार चरणों में लौटता है। आंखें भर आई हैं, इसको एक कुछ भी धन नहीं दिया, इसने बहुत सेवा की, बहुत बार प्रणाम कर रहा है। मैया समझ गई, श्री सीता जी समझ गई। उनकी उंगली में एक सुंदर अंगूठी थी। माता जी ने अंगूठी उतारकर राम जी के हाथ में दे दी। राम जी के हाथ में दे दी। कहती हैं आप जरा भी संकोच न रखो, ये अंगूठी इसे दे दीजिए। श्री राम जी ने अंगूठी केवट को देने लगे। केवट ने इनकार कर दिया। कितनी सुंदर बात कही है केवट ने, महाराज मैं गरीब हूं, पर मेरा ऐसा नियम है कि कोई गरीब, कोई साधु संत या कोई तपस्वी आ जाए तो मैं उतराई नहीं लेता हूं। और केवट ने ऐसा नियम अनेक वर्षों तक चलाया था। ऐसी सेवा केवट ने अनेक वर्षों से की थी। कोई गरीब साधु संत तपस्वी आ जाता तो उतराई नहीं लेता। आज राम जी तपस्वी के रूप में सामने विराजमान है, मैं उतराई नहीं लूंगा, मेरा नियम है। राम जी से केवट कहता है मैं आपसे कुछ नहीं ले सकता। राम जी समझाने लगे ये उतराई नहीं है, मैं प्रेम से प्रसाद दे रहा हूं। बोलिए श्री राम राजा सरकार की। दया में जाने की जीवन हमारी आज बारी है। दया में जाने की जीवन हमारी आज बारी है। कहो गति कौन सी तुमने हमें देनी बेचारी। भगवान कह रहे हैं मैं प्रेम से प्रसाद दे रहा हूं। केवट कहता है उतरा ही नहीं लूंगा। राम जी जानते हैं ये गरीब है, छोटी सी कुटिया में रहता है, बहुत गरीब है। राम जी कहने लगे प्रसाद तो लेना ही पड़ेगा, ये प्रेम का प्रसाद है। केवट बार बार राम जी को प्रणाम करता है, वंदना करता है, हाथ जोड़कर कहता है मैं छोटे मुंह की बड़ी बात कह दूं तो क्षमा कीजिएगा। बात यह है महाराज आज का दिन प्रसाद लेने का दिन नहीं है। फिर ऐसा क्यों? हे नाथ क्या कहूं, आज आप मेरे स्वामी नंगे पांव चलते हैं, मैं आज प्रसाद नहीं लूंगा। आप वन को जाते, मैं आज प्रसाद नहीं लूंगा। मैंने गंगा पार किया है आपको वन में जाने के लिए। मेरे महाराजा धीराज आज नंगे पांव खड़े हैं, मैं प्रसाद नहीं लूंगा। आज का दिन प्रसाद का नहीं है। हाँ हे नाथ मेरी ऐसी भावना है 14 वर्षों के वनवास से सुख से परिपूर्ण होकर जब आप लौटेंगे और मुझे पुनः सेवा का लाभ देंगे और आप श्री सीता जी के साथ स्वर्ण सिंहासन पर अयोध्या में विराजमान होंगे, आपका राज्याभिषेक होगा, मैं आपके दर्शन करूं, उस समय आपको जो उचित लगे वो दीजिएगा।
मैं आज प्रेम का भी प्रसाद नहीं लूंगा। आज प्रसाद लेने का दिन नहीं, मेरे स्वामी तो नंगे पांव खड़े हैं। आप राजा धीराज होकर मुझे जो प्रसाद देंगे मैं लूंगा, पर आज कुछ नहीं लूंगा। श्री सीता जी की आंखों में प्रेम के अश्रु आ गए। विचारने लगी, ये केवट अनपढ़ है, गरीब है, पर इसका हृदय तो गंगा जल के समान शुद्ध है। इसकी कैसी सुंदर भावना है। रामायण में एक कथा है। रावण को मारकर राम जी श्री जानकी जी के साथ, लक्ष्मण जी और वानरों की सेना के साथ कुछ एक साथ लेकर पुष्पक विमान से लंका से निकले और अयोध्या पहुंचे। अच्छा, श्री जानकी जी, राम जी जिस दिन अयोध्या पहुंचे वो दिन था वैशाख शुक्ल पंचमी। कल्प भेद हरि कथा सुहाए, कभी किसी कल्प में दिवाली भी होगी। दिन था वैशाख शुक्ल पंचमी। लोग बहुत प्रसन्न हैं। सभी ने आग्रह किया अब तुरंत राज्याभिषेक होना चाहिए। तो वैशाख शुक्ल सप्तमी, एक दिन छोड़ के राज्याभिषेक हुआ। उस दिन भगवान श्री सीताराम का राज्याभिषेक हुआ। बहुत बड़ा दरबार हुआ। अनेक देशों के राजा आए थे, देवता आए थे, यहाँ तक कि वेद भी आए, चारों ब्राह्मण का रूप लेके। भगवान शिव, कोई बचा नहीं, सब आए। राम जी को सबने भेंट समर्पित की है। जय जयकार हुई है, बहुत भीड़ है। स्वर्ण सिंहासन पर राम जी विराजमान है, पर चारों ओर देख रहे हैं। श्री सीता जी ने पूछा, क्या आप किसी को खोज रहे हैं? तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, सब मेरे दर्शन के लिए आए हैं, पर मुझे जिसके दर्शन की इच्छा है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सीता जी को आश्चर्य हुआ, ऐसा कौन है जिसके दर्शन की इच्छा प्रभु को हो रही है? ऐसा कौन भाग्यशाली है जिसे देखने की इच्छा प्रभु को हो रही है? श्री रामचंद्र जी ने कहा, तुम्हें याद है जिस दिन केवट ने हमें गंगा पार करवाई थी, उसने कहा था राज्याभिषेक के बाद मुझे प्रसाद देना, वही केवट नहीं आया। श्री राम केवट की सेवा को भूले नहीं है। इस भीड़ में भी इतनी भीड़ है, 14 भुवन 3 लोक इकट्ठा है, पर राम जी चारों ओर केवट को देख रहे हैं, उसको प्रसाद देना है। उसने सेवा की थी। हाँ, श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद राजगुह को बुलाया, कहा तुम्हारे गांव में जब मैं आया था तो जिस केवट ने गंगा पार कराई थी उस केवट को ये खास प्रसाद देना। अनेक आभूषण वस्त्र, बड़े सुंदर सुंदर बहुमूल्य वस्तुएं भगवान ने केवट के लिए निषाद राजगुह को भेंट दी। देखो भैया, दुख में तो किसी का थोड़ा पानी भी दिया हुआ नहीं भूलना चाहिए, किसी का उपकार नहीं भूलना चाहिए और अपकार मन में नहीं रखना चाहिए। थोड़ी भी किसी ने सेवा की हो तो याद रखना चाहिए। जब भगवान संपत्ति दें तो हमको भी उपकार करना चाहिए। उपकार का बदला विवेक से चुकाना चाहिए। हृदय राम जी जैसा सरल हो तो फिर क्या बात है। हम साधु न बन सकें, सरल ही बनने की कोशिश करें, क्योंकि जिनका हृदय सरल है वो साधु है। उसके हृदय में भगवान का प्रवेश होता है। छल कपट करते हैं तो हृदय टेढ़ा हो जाता है। बात ये, जो कपट करता है ना, मूर्ख होता है। कपट से बहुत नुकसान होता है। भले ही थोड़ा आज दिख जाए कि थोड़े समय 2, 4, 6 महीने का लाभ है, साल 2 साल 6 साल का लाभ है, पर उस लाभ में भी शांति नहीं होती है। साधु का वेश बड़ा सरल है, परिवेश, पर हृदय से साधु होना तो कठिन है। दूसरों का काम जो कर दे वो साधु है। दूसरे का कार्य पूरा करने के लिए, सिद्ध करने के लिए, कार्य को जो प्राण भी त्याग कर दे वो साधु है। सबसे कठिन है सरल होना।
भगवान श्री राम अति सरल है। यही कारण है राम राज्य में प्रजा अति सुखी है। राम राज्य में प्रजा को जैसा सुख मिला वैसा तो स्वर्ग के देवताओं को भी नहीं मिलता। भगवान श्री राम धर्म की मूर्ति है। अरे रामायण में वर्णन आया कि राम जी की प्रजा को काल देवता ने भी वंदन किया है, और जिसको मरने की इच्छा है ना, राम राज्य में यम के दूत उसी को ले जाते हैं साथ। मानो राम राज्य में सबकी इच्छा मृत्यु है। ऐसा है राम राज्य। राम राज्य में प्रजा अत्यंत सुखी है। न किसी को कोई रोग है, न कोई शोक है, न चिंता है, न आदि है, न व्याधि है। सब राम गुण गाने में लगे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, जो लाखों पापियों को तारे हैं, जो अधमन को उद्धारे हैं, हम उनकी शरण पधारे हैं, हम उनकी शरण पधारे हैं, शरणागत अर्थ निवारे हैं, हम इनके सदा सहारे हैं, हम इनके सदा सहारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। मस्त है राम राज्य में प्रजा। पर भगवान श्री सीता राम जी को अति दुख सहना पड़ा। बात यह है, जो अति सरल है ना, उसको लोग बहुत त्रस्त करते हैं। इसी से यही कारण है, भगवान ने जब कृष्णावतार लिया ना, भगवान जरा से टेढ़े हो गए। भगवान जरा से टेढ़े हो गए। क्यों? राम जी बन के आए थे, बहुत सरल थे, तो दुनिया ने भी बहुत त्रस्त किया। कृष्णावतार में थोड़े टेढ़े हो गए। त्रिभंगी लाल भगवान। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। भगवान श्री कृष्ण सरल के साथ सरल हैं, पर कोई टेढ़ा है तो प्रभु भी टेढ़े हो जाते हैं। राम जी की इतनी सरलता, इतनी सरलता, इस सरलता के कारण ही श्री सीता जी को बहुत सहन करना पड़ा है। शरण। देखो, जो राजा होता है उसको चाहिए राजा बनने के बाद वो राजधर्म को महत्व दे, और किसी भी धर्म को उतना महत्व न दे, क्योंकि राजा बनने के बाद और कोई धर्म शेष नहीं रहता। राजा का एक ही धर्म होता है, अपनी प्रजा को पुत्रवत पालन करके प्रसन्न रखना। राजधर्म इतना ही है, राष्ट्र के सातों अंग की रक्षा करते हुए प्रजा को प्रसन्न रखना, उस पर पूर्ण वात्सल्य रखना। देख भैया, राजा का सिंहासन रानी को खुश करने के लिए नहीं होता है। राजा का जो पद है वो तो प्रजा को प्रसन्न रखने के लिए है। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय। हरि शरणम। समय को दृष्टिगत करते हुए बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय। आगे का प्रसंग थोड़ा मार्मिक, विशेष मार्मिक है, पर प्रभु कृपा ही है। भागवत जी में हम लोग बैठे हैं। भागवत जी में भगवान श्री राम के चरित्र का दिग्दर्शन मात्र है।
प्रसंग थोड़ा मार्मिक है, आगे किसी की समय भी हो गया है। 2 पल भगवान के नाम का संकीर्तन बोल के वाणी को विश्राम दिया जाएगा। हरीश।